हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज मुझे पता है कि ये मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं इस एपिसोड को नहीं डाल पाया था तब। एंड अभी सब कुछ ठीक है, इसलिए मैं अगेन द स्काई सुप्रीम को फिर से अपलोड कर रहा हूँ। और गाइज कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा, तो उसके लिए भी वेट करना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ड्रैगन सिटी के सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि अपने जनरल और वहां पे ड्रैगन सिटी के सोल्जर्स के साथ में आया होता है। और सुआन युआन सिटी की तरफ देखते हुए गुस्से में कहने लगता है, रुयू ये सिटी लॉर्ड तुमसे मिलने के लिए आया है, जल्दी से बाहर आओ। और याद रखना, अगर तुम बाहर नहीं आई तो आज यहाँ पे बहुत ही बड़ा युद्ध होने वाला है और मुझे डर है कि तुम्हारा सुआन युआन सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा आज। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ चूसियाओ हंसने लगा था और हम देखते हैं वो कहने लगता है, बुड्ढे तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। और गद्दार जनरल्स, तुम लोगों का क्या हाल चाल है? तुम लोग चिंता मत करो, बस मेरे बॉस को वापस आने दो, जिसके बाद में तुम्हारा ये बुड्ढा सिटी लॉर्ड और तुम लोग कुत्तों की मौत मरोगे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे जनरल सीमा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, आज हम पूरे सुआन युआन सिटी को अपने कब्जे में ले लेंगे और याद रखना इसके बाद में मैं तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि तुम्हारा पूरा मुंह ही खराब हो जाएगा। इवन की तुम्हें तड़पा तड़पा के मार दूंगा। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे चूसियाओ उन्हें छेड़ने लगा था। अब ये सब कुछ देख के हम देखते एक जनरल गुस्से में कहने लगता है, सिटी लॉर्ड अब हमें अटैक करना चाहिए क्योंकि अभी तक टैन्यू वापस नहीं आया है। हम देखते वहाँ पे सिटी लॉर्ड सबको रेडी होने के लिए बोलता है, तभी वहाँ पे जनरल सुआन युआन और रुयू आ गई थी। जनरल सुआन युआन को जिंदा देख के जनरल सीमा और दूसरा जनरल पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। और हम देखते जनरल सीमा कहने लगता है, आखिरकार तुम कैसे जिंदा हो? तभी हम देखते वहाँ पे जनरल सुआन युआन कहने लगते तुम जैसे धोखेबाजों को आज बताना पड़ेगा कि आखिरकार गद्दारी करने की सजा क्या होती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते ड्रैगन सिटी के सिटी लॉर्ड को तो फर्क नहीं पड़ता। वो कहने लगता है, सच में सुआन युआन सिटी की सिटी लॉर्ड रुयू बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और वैसे मैं तुम्हारी शादी मेरे सन के साथ में करने के बारे में सोच रहा था, बट मैंने अब यहाँ पे अपना माइंड चेंज कर लिया है और अगर तुम चाहो तो मैं सुआन युआन सिटी को एक चांस दे सकता हूँ, बट तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, तुम्हें मेरी होना होगा। अब उस बुड्ढे की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे रुयू बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है, जिसको देख के वो ओल्ड मैन कहने लगता है, इवन की तुम तो गुस्से में भी कितनी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। अब इसके बारे में सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे सू भी गुस्सा होने लगी थी। सू को गुस्सा देखकर चूसियाओ भी कहने लगता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग यहाँ पे सू को गुस्सा दिलाओ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहा था, जिसको देखकर जनरल सीमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है, सिटी लॉर्ड दूसरी चीजों से पहले सबसे पहले तो मैं इसका मुंह बंद करना चाहता हूँ, ये बहुत ज्यादा बकबक कर रहा है। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने पावर से अटैक करता है, बट वहाँ पे टैन्यू का बैरियर पूरी तरीके से ओपन हो गया था, जिसको देखकर हम देखते वहाँ पे चूसियाओ कहने लगता है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अब उस फॉर्मेशन को देख के वहाँ पे दूसरा जनरल कहने लगता है, जरूर ये यहाँ पे टैन्यू ने बनाया होगा, पता नहीं उसके पास में कैसे कैसे तरीके हैं, हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। दूसरी तरफ हम देखते सियाओचेन हंस रहा था। हम देखते वहाँ पे ड्रैगन सिटी का सिटी लॉर्ड अपने सब लोगों को कहने लगता है, तैयार हो जाओ, हमें इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिटी लॉर्ड मतलब कि रुयू को देखते, जो कहने लगते हैं, अंकल सुआन युआन आप जाके हमारे आर्मी को रेडी करिए। हम देखते वहाँ से सुआन युआन भी चला गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं सियाओचेन कहने लगता है, सिटी लॉर्ड आप चिंता मत करिए, जब तक मेरे बॉस हैं इस फॉर्मेशन को कोई ब्रेक ही नहीं कर सकता। अब वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि बाहर एक गार्ड आया होता है और वहाँ पे ड्रैगन सिटी के सिटी लॉर्ड को कहने लगता है, लॉर्ड हमारे सिटी को 4 मेजर फेरी सिटीज के आर्मी ने पूरी तरीके से घेर लिया। अब इनके बारे में सुन के हम देखते वहाँ पे सिटी लॉर्ड कहने लगते हैं, आखिरकार टैन्यू ने उन सबको किस चीज की लालच दी जिसकी वजह से वो लोग डायरेक्टली हमारे सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गए। दूसरी तरफ चूसियाओ कहने लगता है, सबसे पहले अपने सिटी को बचाओ, यहाँ से निकलो। हम देखते वहाँ पे सिटी लॉर्ड सबको विड्रॉ करने के लिए बोलता है, मतलब की सिटी में वापस चलने के लिए। अब उन सबको ऐसा जाता हुआ देखकर चूसियाओ कहने लगता है, अगली बार से आने से पहले 100 बार जरूर सोचना, क्योंकि ऐसे खुद की बेइज्जती करना ठीक नहीं होगा। अब यहाँ से 3 शिफ्टों के दूसरी तरफ हम क्वीन फेंग और टैन्यू को देखते जो कि वापस आ रहे थे। तभी हम देखते टैन्यू कहने लगता है, रुक जाओ, बट हम देखते क्वीन फेंग उस फॉर्मेशन के अंदर चला गया था और हम देखते उसके ऊपर थंडर अटैक होने लगे थे, जिसको देखकर क्वीन फेंग कहने लगता है, पहले तो ये डिफेंसिव फॉर्मेशन नहीं था, बट ये डिफेंसिव फॉर्मेशन तो मेरे सिस्टर मतलब की सिस्टर रुयू ने लगाया है, तो आखिरकार ये हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। हम देखते वो जैसे तैसे करके बाहर की तरफ आ
जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियाओ चेन और सू को देखते जो कि उस जगह पे आ गए थे। सियाओ चेन कहने लगता है बॉस आप आ गए। तभी हम देखते वो फॉर्मेशन उनके ही ऊपर अटैक करने लगता है, जहाँ पे सियाओ चेन स्टाइल मारते हुए सू को बचा रहा था। और हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत रोमांटिक सा सीन हो जाता है। अब उनके ऊपर थंडर अटैक हो पाता उससे पहले ही वहाँ पे रुयू आ गई थी जिसने उस अटैक को रोक दिया था। बट हम देखते टैन्यू वहाँ पे आकर अपने पॉ का यूज करते हुए पूरे फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते सियाओ चेन ने सू को पकड़ा हुआ था। सू वहाँ पे शर्माते हुए उसे दूर कर देती है और हम देखते वो अपने मुंह को बना रही थी। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे रुयू कहने लगती है अंदर चलते हैं। और हम देखते वो लोग सिटी मेंशन के अंदर आ गए थे, मतलब कि सिटी लॉर्ड के मेंशन के अंदर, जहाँ पे सब लोग एक साथ में बैठे होते हैं। हम देखते टैन्यू कहने लगता है सच में आपने जो फॉर्मेशन बनाया था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसको कि यहाँ पे विंड एंड थंडर फॉर्मेशन बोला जाता है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे रुयू कहने लगती है मैं एक सेमी सेंट फॉर्मेशन मास्टर हूँ, भले ही मैंने उसे बनाया था बट अगर यहाँ पे तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे क्वीन फेंग कहने लगता है ब्रदर टैन्यू आखिरकार क्या हुआ। दूसरी तरफ हम देखते टैन्यू कहने लगता है उस फॉर्मेशन को यहाँ पे सिटी लॉर्ड रुयू ने लगाया था, बट उसके पाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी डाल दी, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे रुयू कहने लगती है सच में टैन्यू तुम्हारे फॉर्मेशन मास्टर के नॉलेज को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे भी बहुत ही ज्यादा ऊपर के एरे मास्टर हो, क्योंकि तुम्हारी जो नॉलेज है वो मुझसे बहुत ही ज्यादा हाई है। इवन कि तुमने तो हमारी सिटी में जो डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाया था उसको तो मैं भी नहीं बना सकती, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते क्वीन फेंग कहने लगता है इसका मतलब यहाँ पे टैन्यू सेंट लेवल का फॉर्मेशन मास्टर, तालिस्मान मास्टर, इवन की एल्केमिस्ट भी है। अब इन सब के बारे में सुन के वहाँ पे सियाओ चेन कहने लगता है बॉस आप तो बहुत ज्यादा औसम हो। अब इन सब के बारे में सुन के हम देखते वहाँ पे स्वान युआन जनरल कहने लगता है सच में एक कहावत है ना, हम खुद को जितना ज्यादा बेटर सोचते हैं उससे भी ज्यादा बेटर वाले लोग बाहर होते हैं। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे रुयू कहने लगती है आपने ठीक कहा अंकल। और कहने लगती है जब तक हमारे सिटी के पास में टैन्यू जैसा जीनियस है तब तक हमें किसका डर। और हम देखते वो वहाँ पे टैन्यू को थैंक यू कहने लगी थी, उसने यहाँ पे स्वान युआन सिटी के लिए इतना सब कुछ किया है। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है सिटी लॉर्ड आपको ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं। हम देखते रुयू कहने लगती है टैन्यू जब तुम फ्री हो जाओ मुझे बताना, मैं तुम्हें कुछ बैटल फॉर्मेशन के बारे में सिखाऊंगी। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू वहाँ पे रुयू को थैंक यू कहने लगा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें एक फेरी सिटी के सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि पिल्स को रिफाइन कर रही होती है। और हम देखते वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है बट वहाँ पे इमोर्टल ग्रेड के ऊपर का पिल बना नहीं पाती। वो कहने लगती है इवन कि मेरे मास्टर का इनहेरिटेंस होने के बाद में भी मैं इमोर्टल ग्रेड से ऊपर का पिल रिफाइन नहीं कर पा रही, तो फिर आखिरकार स्वान युआन सिटी का वो टैन्यू ऐसा कैसे कर सकता है, वो लोग ऐसा कैसे दावा कर सकते हैं, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। वैसे भी ऐसे डेजर्टेड आइलैंड में ये सब कुछ कैसे मिलेगा। वो ये सब कुछ सोच ही रही थी तभी वहाँ पे उसका एक गार्ड आते हुए कहने लगता है मास्टर मैंने सुना है कि स्वान युआन सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 फेरी सिटी ने अपने गार्ड्स को सेंड किया है। ये सब कुछ सुन के वो लेडी शॉक हो गई थी। वो कहने लगती है आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। हम देखते वो बंदा कहने लगता है इतना ही नहीं सिटी लॉर्ड, ड्रैगन सिटी के जो भी लोग थे जो स्वान युआन सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए गए थे वो लोग भी वापस आ गए, क्योंकि उनके सारे सेना ड्रैगन सिटी के ही ऊपर अटैक करने के लिए चले गए। इन सब के बारे में सुन के वो सिटी लॉर्ड कहने लगते इसका मतलब स्वान युआन सिटी ने दूसरे फेरी सिटी को मना लिया ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट करे। इसका मतलब हमें भी जो इनविटेशन लेटर मिला था वो गलत नहीं था, कोई यहाँ पे सच में इमोर्टल ग्रेड से भी हाई ग्रेड का पिल बना सकता है। अब ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो सिटी लॉर्ड कहने लगते तुम जाओ जल्दी से, तुम भी स्वान युआन सिटी की हेल्प करो और बाद में स्वान युआन सिटी के सिटी लॉर्ड को एज अ गेस्ट हमारे यहाँ पे फेरी सिटी में बुलाना। अब उसकी बातें सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे वो बंदा वहाँ से चला गया था। अब हमें पता चलता है कि वो बंदा डायरेक्टली अपने मास्टर के पास में आता है जहाँ पे वही बंदा आता है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो बंदा वहाँ पे कहने लगता है इसकी जरूरत नहीं, कोई भी ट्रूप मत सेंड करो हेल्प करने के लिए। और हम देखते वो बंदा भी वहाँ से चला गया था। तभी हम देखते वहाँ पे सियाओ क्वीन आ जाती है। वो कहने लगती है मास्टर ये सब कुछ जरूर उस टैन्यू ने किया होगा। हम देखते दूसरी तरफ उसका मास्टर कहने लगता है सच में ये
टैन्यू तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और हम देखते वो वहाँ पे सियाओ क्वीन को कहने लगता है तुम जाके पूरे एवेंडन लैंड में ये फैला दो कि जो भी टैन्यू को मारेगा वो डायरेक्टली एवेंडन आइलैंड को छोड़ सकता है और उसे अपर प्लेस में जगह दी जाएगी। तो गाइस आप लोगों को पता होगा जब यहाँ पे अपर रिलम में टैन्यू आया था तो उसे डायरेक्टली एवेंडन लैंड में भेज दिया गया था, जो कि एक प्रिजन जैसा है यहाँ के लोगों के लिए। तो ये बंदा बोल रहा है कि जो भी यहाँ पे टैन्यू को मारेगा वो डायरेक्टली इस प्रिजन से बाहर आ सकता है। अब हम देखते उसकी बातें सुन के वहाँ पे सियाओ क्वीन भी वहाँ से चली गई थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली हमें ड्रैगन सिटी के सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका जनरल आया होता है। और हम देखते वहाँ पे वो जनरल कहने लगता है उन लोगों ने अपने सारे ट्रूप्स को पीछे कर दिया, मतलब कि चारों फेरी सिटी ने भी अपने ट्रूप्स को अभी के लिए हटा दिया है। मतलब कि जैसे हमने विड्रॉ किया था उन लोगों ने भी हमारे ड्रैगन सिटी को छोड़ दिया। अब इसके बारे में सुनते ही सिटी लॉर्ड कहने लगता है वैसे भी बस हमें और टाइम वेट करना होगा 10 साल तक, फिर मेरा सन कल्टीवेशन से वापस आ जाएगा और हम डायरेक्टली स्वान सिटी को एक ही बारी में डिस्ट्रॉय करेंगे, तब कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। और वैसे भी अभी फॉर्मेशन लगाया गया है तो बहुत ही आसानी से 10 साल तक तो हम रुक ही जाएंगे। अब वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते जो कल्टीवेट करने लगता है और उसके दोनों फ्लेम मतलब कि दोनों आइस और फायर दोनों हुमिंग फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए थे। वो कहने लगता है आखिरकार अब हो ही गया टाइम। वहीं पे दूसरी तरफ हम चूसिया क्वीन फेंग उन सबको देखते जो कि ड्रैगन सिटी के बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पे टैन्यू आ जाता है। हम देखते वहाँ पे चूसियाओ कहने लगता है बॉस क्या आप इस फॉर्मेशन को जान सकते हो, आखिरकार है क्या हमें यहाँ पे 10 साल वेट करना होगा। हम देखते टैन्यू कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास में दूसरा रास्ता है। और हम देखते वो वहाँ पे स्वान युआन जनरल और रुयू को अपने साथ में चलने के लिए बोलता है। और हम देखते वो लोग डायरेक्टली उसी फॉर्मेशन से अंदर आ गए थे सिटी के, जिसको यहाँ पे हिंगिंग और क्वीन फेंग ने लगाया था। ये सब कुछ देख के स्वान युआन जनरल कहने लगता है सच में इतना आसान है क्या बाहर अंदर आना। हम देखते रुयू कहने लगते टैन्यू सबसे पहले मैं स्वान युआन सिटी के गद्दारों को मारना चाहती हूँ। उनकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है आप चिंता मत करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा डायरेक्टली उन गद्दारों को पकड़ने में। और हम देखते वो लोग डायरेक्टली सिटी में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे स्वान युआन जनरल कहने लगते हैं सच में ड्रैगन सिटी का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है और इनका एरिया तो हमसे भी ज्यादा है। और हम देखते वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे। टैन्यू कहने लगता है आप लोग चिंता मत करिए, बहुत ही जल्दी हम इसको भी कैप्चर कर लेंगे। इतना ही नहीं, इस पूरी जगह को कैप्चर करने के बाद में इससे भी अपर प्लेस में जाके दूसरे लोगों को भी सबक सिखाना है। हम देखते तभी टैन्यू एक बंदे को कंट्रोल करता है। वो कहने लगता है स्वान युआन सिटी से आए हुए एल्केमी गिल्ड के लोग कहाँ पे रह रहे हैं, जल्दी से बताओ, उसकी तरफ ले चलो। टैन्यू की बातें सुन के वो बंदा उन लोगों को एल्केमी गिल्ड की तरफ ले जाने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें स्वान युआन सिटी के उन एल्केमिस्ट को दिखाया जाता है जो कि अंदर ही थे। तभी हम देखते उस जगह पे टैन्यू, रुयू और जनरल स्वान युआन आ गए थे, जिसको देखकर वहाँ पे उनका लीडर कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पे आओ। और हम देखते वो अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। जहाँ पे रुयू उसके साथ में लड़ रही थी वो कहने लगती है मैं तुम्हें पर्सनली मारूंगी। इतना कहते हुए हम देखते रुयू वहाँ पे उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है। दूसरा बंदा अटैक करने के लिए बढ़ने वाला था। तभी टैन्यू स्वान युआन जनरल को रोकते हुए कहने लगता है ओल्ड स्कोर मुझे यहाँ पे कंप्लीट करना है, पुराना हिसाब किताब भी है, तो मुझे लड़ने दीजिए। और हम देखते वो वहाँ पे उस बंदे को इंजर करते हुए थोड़ा सा पीछे कर देता है, जहाँ पे वो बंदा अपने सोर्ड से टैन्यू के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करता है। बट हम देखते टैन्यू तो बहुत ही आसानी से उसके हर एक अटैक से बच रहा था। और हम देखते टैन्यू बहुत ही आसानी से उसे पीछे की तरफ कर देता है। वो बंदा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। हम देखते टैन्यू उसके पास में आ जाता है। वो कहने लगता है प्लीज टैन्यू मुझे मत मारो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं दूंगा। बट हम देखते टैन्यू कहने लगता है तुम्हारा लाइफ चाहिए और उसे खत्म कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम रुयू को देखते जो कि उस ओल्ड मैन के साथ में अभी भी फाइट कर रही थी। वो अपने पूरे पाव का यूज करते हुए उसे भी पीछे करके इंजर्ड कर देती है बहुत ज्यादा। और हम देखते वहाँ पे रुयू उस ओल्ड मैन को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ दो गार्ड बहुत ज्यादा डर रहे थे। टैन्यू उसे कंट्रोल करते हुए कहने लगता है तुम लोग जाओ और सब लोगों को ये हल्ला फैला दो कि टैन्यू ने एल्केमी गिल्ड को पूरी तरीके से खत्म कर लिया है और वो यहाँ पे दूसरे लोगों को भी खत्म करने आया है। दूसरी तरफ हम देखते वो गार्ड वहाँ से चले गए थे। ये सब कुछ देख के वहाँ पे रुयू कहने लगती है तुमने ठीक किया। जनरल स्वान युआन भी कहने लगते हैं ऐसे वो लोग जरूर कहीं पे एक साथ में गैदर होकर छिपने की कोशिश करेंगे और हम उन्हें एक ही साथ में खत्म कर देंगे। तो गाइस इतना कहती है एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, सी यू अगेन।